हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह राशि है, ये रीडिंग आपके लिए है। सन, मून या राइजिंग कोई भी साइन आपका लियोस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपके फरवरी की मंथली रीडिंग होने वाली है, जहां आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका मनी, बिजनेस, लव, सारी चीजें ओवरऑल कवर होंगी। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपने साइन वाइज एक्सक्लूसिव लव रीडिंग भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका फरवरी का महीना कैसा होने वाला है लियोस। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग या ओरेकल लव रीडिंग जो मैंने अभी अभी स्टार्ट करी है, तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द मोक्षा टैरो, या आप मेरी दी हुई ईमेल आईडी, कार्ड्स आर पॉपिंग आउट फॉर यू, मेरी दी हुई ईमेल आईडी astha sharma842@gmail.com पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। ऑलराइट, आपके लिए तो आज कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉप आउट हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट। लियोस, पहले वीक में आपका आया है इनिशिएट कार्ड एंड द लेडी कार्ड। वाओ, यहाँ साफ पता चल रहा है फर्स्ट वीक में आपका फोकस है आपकी लव लाइफ में। ये देखिए इनिशिएट, तो अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं लियोस, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी बहुत खूबसूरत हफ्ता है उस चीज के लिए। मैं देख रही हूँ कि आपके दिमाग में कोई ब्यूटीफुल पर्सन है। लेडी यानी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है ना। मेल एंड फीमेल एनर्जीज कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम। लेडी कार्ड का आने का मतलब ये नहीं है। ये जो लड़कियां देख रही हैं वो भी एक लेडी को ही सोच रही हैं, राइट। लड़के को सोच सकती हैं। स्पेशली जो मेन देख रहे हैं उनके दिमाग में तो 100% कोई ऐसी फीमेल है जिसको वो प्रपोज करने का सोच रहे हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइम है उसका फर्स्ट स्टेप लेने का। इनिशिएट कार्ड आया है इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपको ही प्रपोजल देना पड़ेगा। टू ऑल द मेन आउट देयर, ये आपके लिए कार्ड आया है कि आपको प्रपोजल देना होगा कोई ब्यूटीफुल लेडी जो आपके दिमाग में है, राइट। टू ऑल द फीमेल्स जो यहाँ देख रही हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि कोई इंसान है जो आपको एज अ ब्यूटीफुल परफेक्ट लेडी देखता है और आपकी तरफ एक प्रपोजल आने वाला है, तो गेट रेडी। कोई पास से भी पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेश नया प्रपोजल भी हो सकता है, कोई नया इंसान जो आपको काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है, जिसको आप काफी पसंद आ गए हैं, वो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके आ सकता है। कमिंग टू द सेकेंड वीक, वी हैव द 10 ऑफ मून्स एंड द प्रिंस कार्ड। ना, जिन लोगों की रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई है या जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रपोजल मैं देख रही हूँ आपको प्रिंस की तरफ से ऑफर आ रहा है, राइट। तो अगर लड़कियां ये जो देख रही हैं, प्लीज ये जान लीजिए कि जिस इंसान का ऑफर आ रहा है वो हो सकता है काफी वेल सेटल्ड हो। या तो एक्चुअल प्रिंस निकले आपके लिए, या प्रिंस जैसी पोजीशन पे, यानी कि या तो बिजनेस अगर उनका खुद का है तो उनके नीचे काफी सारे एम्प्लॉयज हैं। अगर इतने अच्छे वेल सेटल्ड हैं, जॉब में भी हैं, तो उनके काफी आसपास नौकर चाकर होंगे, काम करने के लिए सर्वेंट्स होंगे। तो बेसिकली समबडी जो बहुत अच्छी पोजीशन पे है उसके साथ आपका रिश्ता होने के चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप किसी ऐसे ही वेल सेटल्ड इंसान के साथ मैरिड होंगे। और आपके घर में अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो सॉल्व होंगी। आपका घर मुझे पीसफुल नजर आ रहा है, बैलेंस और हार्मनी वाला घर नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल होम, घर में सुख शांति मैं देख सकती हूँ, राइट। तो अगर बात करें आपके फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की, दोनों जगह मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस आपके पर्सनल लाइफ पे ज्यादा है, राइट। आपके होम लाइफ पे, आपके पर्सनल लाइफ पे, फैमिली की तरफ आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स आए हैं आपके उसके फैमिली के। अगर आपके करियर की बात करें तो मैं ये देख रही हूँ कि सेकंड वीक में या ऑलरेडी आप अच्छी पोजीशन पे होंगे, प्रिंस की पोजीशन पे होंगे, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप एक बॉस की पोजीशन पे हो जहां आपके नीचे काफी लोग काम कर रहे हो। आपकी काफी काइंड एनर्जीज भी देख रही हूँ। तो अगर आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ आप अच्छे एम्प्लॉयर हैं। आप उनका ख्याल रखते हैं, उनकी तकलीफों को समझते हैं। आप कनिंग नहीं है, आप रूड नहीं है, काफी अच्छे से आपका, इसलिए जो ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट है वो भी काफी खुश लग रहा है। आपके एम्प्लॉयज आपसे काफी खुश लग रहे हैं। मैनेजर भी पोजीशन पे हैं जॉब पे, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, जूनियर्स हैं, वो खुश लग रहे हैं क्योंकि आप अच्छे मैनेजर हैं, राइट। Coming to the third week, we have the Six of Moons and the Judgment card. ये कार्ड बात करता है किसी पुरानी पास्ट की चीज का जिसपे आप बार बार देखते हैं, राइट।
हो सकता है कोई फैमिली मेंबर जो गुजर गया हो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कोई पुराना घर जो आपने छोड़ दिया हो उस घर के बारे में सोचते हो, कोई पुराने रिश्ते जिनके बारे में सोचते हैं, पर्सनल लाइफ हो सकती है, तो कोई पुराना पास्ट का इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, राइट। जजमेंट कार्ड के आने का यहाँ पे मतलब है कि आपका हो सकता है पास्ट से कोई इंसान वापस आए, पास्ट से किसी इंसान के साथ आपकी फिर से बात स्टार्ट हुई एंड आपके जो पुरानी बीती बातें थी वो फिर से उठी जाएं, राइट। तो आप थर्ड वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई पास से इंसान वापस आ रहा है या आप रिकंसिलिएशन के लिए प्रपोजल दे रहे थे किसी को, तो एक बार से दोबारा बीती बातें बातें जरूर उठाई जाएंगी, राइट। गड़े मुर्दे जरूर उठाए जाएंगे, एक बार दोबारा से बहसबाजी होगी, दोबारा से चीजें होंगी, उसके बाद ही चीजें रिजॉल्व होंगी। जजमेंट कार्ड का मतलब है कि डिसीजन आपकी लाइफ में है, आपके हाथ में है, राइट। लड़ाइयाँ तो होंगी, राइट, क्योंकि जो पास्ट में अगर आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है, अभी अगर आपका ब्रेकअप था, नो कांटेक्ट था, कोई इंसान वापस आना चाह रहा है या आप किसी के पास आना चाह रहे हैं, एक बार तो लड़ाई हुएगी। क्यों? क्योंकि आपने रिजॉल्व ही नहीं करी चीजें। कितनी बातें हैं जो उन्होंने आपको ना बोली हो या आपने उनको ना बोली हो, मन में रखी हो, तो वो तो सामने आएंगी ही आएंगी, राइट। तो मेरी सलाह माने तो उनको एक बार आने दीजिए, एक बार सारी बातें खुल के बोलने दीजिए, फिर देखिए कि ये रिलेशनशिप आगे चलाने लायक है या नहीं, या एक बार समझने के लिए कि दूसरे वाले इंसान के मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वो कितना हर्ट है, राइट। या आप भी तो अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि आप कितना हर्ट हो सकता है सामने वाले को पता ही ना हो। तो इसलिए बातें करना बहुत जरूरी है, चीजों को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिकंसिलिएशन के लिए देख रहे हैं कि अगर आप कोई चीज किसी के साथ रिजॉल्व करने का सोच रहे हैं, एक बार दोबारा से बहसबाजी होएगी, सारी बातें खुल के सामने रखिएगा, तभी पूरी बात बनेगी, राइट। लेट मी क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड हियर कि जजमेंट कार्ड आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, यस, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, सेल्फ असेसमेंट भी करना पड़ेगा आपको, राइट। आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ दूसरे की गलती निकाल दी, अपनी तो कुछ देखा ही नहीं। अपनी भी आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी, मैं कहाँ गलत था या गलत थी, मुझे कैसे अपने नेचर में सुधार लाना है अगर मेरे को रिलेशनशिप आगे बनाना है। ओके, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, रिकंसिलिएशन के चांसेस 100% है, दोबारा से लड़ाइयाँ होने के चांसेस भी हैं, यानी बातें खुलने के चांसेस हैं। होने दीजिए, पूरी बातें करिए, बैठ के आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, 1 सेकंड। Now coming to the last week, we have the 3 of Spades and the 9 of Suns. अगर हम आपके करियर की बात करें, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे थे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि आपके चांसेस ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा है, राइट। आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो कि शीप्स हैं और आप लायन हैं। तो डेफिनेटली कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रमोशन, कोई जॉब ऑफर जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं एम्प्लॉयर के पास, चांसेस हैं कि आप को चूज किया जाएगा। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें और अगर आप कोई फ्रेश रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, चाहे रिकंसिलिएशन ही क्यों ना हो, जहां आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइसेस हों, तो चांसेस है कि वो आपको ही चूज करेंगे। ओके, ये एक विनिंग का कार्ड होता है कि जिन लोगों से आप लड़ रहे हो या जिन लोगों के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह है, आप एक लायन हो, राइट। आपके पास बेटर स्किल्स हैं, बेटर एक्सपीरियंस है, या आप बेटर इंसान हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है आपका, राइट। यू आर मच बेटर देन ऑल दोज पीपल अराउंड दैट पर्सन या जॉब में। सो दोनों में विन आपकी हो रही है, जीत आपकी हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई द 3 ऑफ स्पेयर्स हियर। यस, पावर आपकी तरफ आ रही है, इंपॉर्टेंस आपको मिल रही है, सक्सेसेस आर बिगिनिंग टू डेवलप। तो डेफिनेटली ये सक्सेस का कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपको प्रमोशन 100% मिल रहा हो, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, या हो सकता है आपकी तरफ नेम फेम भी आ रहा हो, कोई ऐसी चीज जहाँ पे आप आपका नाम होगा इस चीज के बाद, राइट। इस सक्सेस के बाद आपका नाम होगा, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास बड़ा आ जाएगा जहां आपका नाम हो जाएगा कि अरे ये इंसान ये क्लाइंट लाया, या इस कंपनी के पास ये क्लाइंट चला गया, वो आपकी कंपनी थी। तो ऐसा न्यूज़पेपर में पब्लिश होता हुआ, वेबसाइट पे आपका नाम आता हुआ, लोकेलिटी में आपका नाम फेमस होता हुआ, या अपनी कंपनी में आपका नाम फेमस होता हुआ, किसी भी लेवल का सेलिब्रिटी स्टेटस, किसी भी लेवल का फेम आपकी तरफ आता हुआ देखती हूँ। तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लियोस, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुधार होता हुआ देख रही हूँ, और डेफिनेटली डेफिनेटली आपके करियर में तो सुधार है। आपका करियर तो मुझे काफी टाइम से अच्छा ही दिख रहा है और बेहतर होता हुआ देख रही हूँ। ओके लियोस, तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द मोक्षा टैरो को भी प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए एंड ऑरिकल लव रीडिंग्स के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।